मीडिया के जो कर्मी हैं भाई सोनू जी, सभी का पूरा बाराखाप की तरफ से, पूरे पंचग्रामी की तरफ से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज 40वां दिन इस धरने का है और अभी रामनिवास एक बात कह रहा था आप आदमी पार्टी की, तो देखिए वो अपने हरियाणा में एक कहावत है कि भाई एक गरीब किसान था, वो सोचा था भाई किसी ने न्योंदा न्योंदा दे के ब्राह्मण जमात हुए कहता, तो उसने देखा कि एक ब्राह्मणी के छोटी सी उम्र का बच्चा था, उसने सोचा इसका न्योंदा दे दे ताकि थोड़ा में काम चल जाएगा। तो उसने जाके कहा कि दादी तेरा छोटने का न्योंदा है, तो वह बोली बेटा कुणसे का दे दे, मेरे तो सारे एक से गड्ढे हैं। ये जितनी भी, चाहे आप पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे कोई और है, ये कोई भी आपका नहीं है। मैं दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि ये सारे के सारे आपका शोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी इन्होंने आपके भले की कार्रवाई, आज 70-75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, किसान की वही हालत है जो 1947 से पहले थी, उससे भी ज्यादा किसान की हालत आज खराब है। देखिए, कोई भी चीज पैदा होती है, उसका मूल्य उसका पैदा करने वाला, उसका बनाने वाला निर्धारित करता है। लेकिन ये तबका जो बैठा है, ये ऐसा तबका है कि पैदा करता है और लोगों के बीच में रख देता है, वो उसकी बोली भी लोग ही लगाते हैं। और जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता, हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, हम समृद्धशाली नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने व्यवस्था के बारे में तो विचार करना पड़ेगा। यहाँ वक्ता जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत सूझबूझ की बातें करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार के धरने जो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है, यानी किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें सहज में लोग यहाँ बता जाते हैं। कितना आपके लोगों का शोषण हो रहा है, सबसे बड़े शोषणकर्ता तो वो है जो आपके चंडीगढ़ में बैठे हैं। जैसा हमने बताया कि भाई वो तो एक बार शपथ लेके भी चाहे अगले दिन भंग हो जाओ तो भी उनकी पेंशन पक्की है, और एक बार नहीं जितनी बार वो शपथ लेंगे इतनी बार उनकी पेंशन पक्की है। और अब एक नोटिफिकेशन हुआ है कि जिसकी 2.5 लाख से ऊपर आमदनी है उसकी पेंशन को काट दिया जाए। अरे ये तो पेंशन नहीं बल्कि बूढ़ा की एक सम्मान स्कीम है, उनके सम्मान के लिए जो उनको थोड़ी सी सहायता दी जाती है उसके ऊपर तो कैंची चलाई जा रही है। और जो 9-9, 10-10 पेंशन लेते हैं और एक आदमी की पेंशन 61,800 रुपए मासिक है, उसकी पेंशन के ऊपर कोई कैंची नहीं चल रही। आपकी पेंशन के ऊपर जो सम्मान बनता है उसके ऊपर निरंतर रोज मीटिंग होती है चंडीगढ़ में कि ये बुढ़ापा पेंशन नहीं पूछती, इसको किसी तरह से कम करो, इसको किसी तरह से काटो। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ये है कि अभी ये मुआवजे का आंदोलन नहीं है, हमने तो बड़े सारे आंदोलन और भी लड़ने पड़ेंगे। और जब तक हम आंदोलन नहीं लड़ेंगे और हम जागृत नहीं होंगे तो आपके खून शरीर के अंदर ये लोग खून की बूंद नहीं बढ़ने देंगे। जिस ये भवन दिखा है ना, इस भवन के परिसर में जो हम बैठे हैं मैदान में, ये भी ये समझो कि चंबल घाटी के डाकुओं का अड्डा है। चंबल घाटी के डाकू होते थे, लूट खसोट करते हैं, वो इसका अड्डा है। आपने पता है एक रजिस्ट्री के ऊपर कितना खर्च होता है? अगर हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके ऊपर 200 रुपए तो कंप्यूटर की फीस होती है और 250 रुपए 300 रुपए जो है उसकी इंतकाल और दूसरी अन्य जो कागज पत्र की होती है वो, तो कुल मिला के 500 रुपए एक रजिस्ट्री के ऊपर खर्च होता है। इसके ऊपर ना तो रजिस्ट्रेशन फीस की कोई फीस होती है, ना पटवारी के कोई पैसे होते हैं, ना नंबरदार की फीस होती है, ना तहसीलदार के दस्तखत कराने की कोई फीस होती है, और ना रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ भी कोई भी पैसा नहीं लगता। सिर्फ 500 रुपए जो है वो सरकारी खजाने में जमा होते हैं। और आपसे कितने अट्ठे जामा है याद होगा आपके?
हमने एक 6-7 मरले किले की नून की जमीन नून कर दी पटवारी ने गलती से, और वो ट्रांसफर करनी पड़ गई, तो उसके ऊपर 7,000 रुपए खर्च मांगे थे। इन 7,000 ने लेके वो 7 मरले जमीन नून की नून करी थी। तो इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आपके मुआवजे की सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें चल रही है, इस बात की खुशी है, आप लोगों की कामयाबी है, क्योंकि आपने जिस धैर्य से इस धरने को चलाया है, जिस जोश से इस धरने को चलाया है, उससे आपको कामयाबी की तरफ तो बढ़ने का रास्ता मिला है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये हो सकता है आज कल या परसों 2 दिन में हमने मुआवजा मिल जाएगा। अगर 2 दिन में नहीं मिला तो 5-7 दिन और लग जाएंगे, हम तो यहाँ जमे बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुआवजा मिलने के बाद भी मेरी हाथ जोड़ के सभी किसान साथियों से अपील है कि आप इसको इस तरह से पल्ले झाड़ के यहां से नहीं जाना है। यहां जो लोगों ने, जो वक्ताओं ने, जो अच्छे अच्छे शिक्षा शास्त्रियों ने आपको बात बताई है, उनको भी अपने दिमाग के अंदर लेके जाना है। और मैं तो चाहता हूं कि भाई धरना खत्म होने के बाद हर गांव के अंदर किसान कमेटियां बने। वो किसान कमेटी गांव में होने वाले शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाएं। आज पुलिस की चौकी है, दरखास्त दिया, 2-4 आ जाएंगे, शाम ने दोनों पार्टियां ने बुला लेंगे, उनका आपस में समझौता तो आपे करवा देंगे और राजी तो आपे करावांगे, नामा किसकी जेब में जाएगा, चौकी लेंगे। कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, पानी की मोरी अगर थोड़ी फूट गई, उसको भी ठीक करना है तो जेई की हाजिरी मारनी पड़ेगी, उसके कुछ न कुछ जेब में डालेंगे, मोरी तो वही लगेगी, लेकिन आप राजी हो जाए, वह पैसे दे दिए, इस तरह से मोरी बढ़ गई। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो काम हैं, इनके लिए जब गांव की किसान कमेटियां बनेंगी, वो किसान कमेटी जब तक खड़ा नहीं होंगी तब तक किसान का भी भला नहीं होगा। तो मेरी अपील है कि धरना खत्म होने के बाद भी, मुआवजा लेने के बाद भी हर गांव में एक सॉलिड कमेटी बने, मजबूत कमेटी बने, जिम्मेदार आदमियों की कमेटी बने, ताकि चाहे वो गिरदावरी का मामला हो, चाहे वो मुआवजे का मामला हो, चाहे किसी के साथ तहसील में न्याय हुआ हो, चाहे किसी के साथ बिजली बोर्ड में न्याय हुआ हो, चाहे किसी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई गलत हुई हो, उसके लिए उस किसान कमेटी ने आवाज उठानी पड़ेगी। और जब तक तुम ये संकल्प नहीं लोगे तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो गांव में जाके ये सब कुछ मिलने के बाद भी कमेटियां बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सहमत हो कि नहीं इस बात से? कमेटियां बननी चाहिए और मजबूती से कमेटी को काम करना चाहिए। हमारे में एक और बहुत बड़ी कमी आ रही है, नेतृत्व की। कोई भी आदमी अगर कोई भी आके खड़ा होके कोई बात कहता है तो आधे सारा के तो छिलरे जब पे जलन लाग जाए है कि यूं खड़ा है, मैं तो पाछे रह गया। कल भी एक बात चली थी कि भाई वो 5-7 आदमियों ने हिम्मत करी और मंत्री जी से मिलने के लिए चले गए, तो पीछे से यहाँ एक बाउंडर खड़ा कर दिया, मिर्चपुर बड़ा गांव था वहां से क्यों नहीं गए, कापरो बड़ा गांव था उड़द क्यों नहीं गए, खेड़ी की का तो गोते को नहीं पूछा, फलाना का ये नहीं हुआ। ये हमारे अंदर सबसे मोटी कमी है और इसी कमी का फायदा ये राजनेता उठा रहे हैं। अगर हम संगठित हो जाएं, कोई भी आदमी है, गांव का कोई भी 36 बिरादरी का आदमी है, सारे चौधरी नहीं हुआ करते, सब में अपनी बात कहने का जज्बा भी नहीं होता, सब में संघर्ष करने का जज्बा भी नहीं होता, सब में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का जज्बा भी नहीं होता। अगर किसी गांव में सौभाग्यवश कोई आदमी आगे बढ़ता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, उसके पंजे खींचने की कोशिश ना करो, बल्कि उसको सपोर्ट दो ताकि वो ऊपर उठे और उठ करके आपको एक अच्छा नेतृत्व दे, अच्छी आपकी मांगों को आगे रखे। इस प्रकार की सोच लेके चलेंगे तो हमारा भला सुनिश्चित है, हर हालत में भला होगा। लेकिन हमें तो भाई उल्टी गंगा बाण लग जाए, हाँ उसके उल्टे गीत गाने लग जाए, भाई यूं हो गया फिर। और तो हम तो वो जम्मे रुए आए रुए गए, कुछ नहीं हुआ। मैं इतने बड़े ठोड़ेगा, मैं इतने बड़े कुड़बे का, इतने बड़े गांव का, अरे अकल तो छोटे कुड़बे में एक घर में भी हो सकती है। तो इसलिए इस बात को जब तक नहीं त्यागोगे तब तक भी आपका भला नहीं होगा। तो नेतृत्व के ऊपर
कभी भी। एक ये जात पात का बड़ा एक विवाद हमने गांव में खड़ा कर लिया, ये राजनेताओं ने कर रखा है, यू जाट है यू नाम जाट है। अब भी बात चलती है कि ये तो धरना जो है सरकार बैठा रही है, क्या कहें, अगर लोग जो है नहीं जाटा के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जाटा धरना है। या हमें बार बार ये कहते हैं ये किसी एक कौम का धरना नहीं है, ये जाट कौम का धरना नहीं है, ये 36 बिरादरी का धरना है। आज भी अगर इसके अंदर मैं हाथ खड़े करवा के दिखाऊं तो 50% से ज्यादा लोग नाम जाट हैं, गैर जाट इस सभा के अंदर बैठे हैं। ये मातृशक्ति बैठी है, इनके में कोई स्वार्थ है? तो ये सारी बातें जो है नहीं, हमें दो फाड़ करने के लिए, हमें जाट और नॉन जाट में बांटने के लिए जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, इसको भी हमने कहीं न कहीं तोड़ना पड़ेगा। चाहे हरिजन है, वो भी हमारे भाई हैं, सदियों से हम साथ साथ बसे हैं, एक गांव में रहे हैं। ये एक अलग बात है कि उस जमाने में सेवा का कोई और तरीका था, आज सेवा के और काम के तरीके बदल गए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हम हैं तो भाई, एक गांव में बसे हैं। हम पूछते हैं कि भाई तेरा निकास करे है, कहता है कोई मैं तो दनौरीता आया था। जब चमार से पूछते हैं, वो भी कहता है भाई मैं भी दनौरीता आया था, मैं मेरे गांव की बात करता हूँ। तो इसलिए हमारा निकास एक जगह से है, काम किसी ने दूसरा कर दिया तो वो जाट से अलग हो गया, किसी ने खेती कर ली तो वो जाट हो गया। तो हम सारे के सारे एक हैं, इस भावना को भी त्यागो। और सारे भाइयों ने इकट्ठे लेके ये गलत शब्द जो है ना दूसरी जातियों के लिए इस्तेमाल करना, आज तो इन्हें की पूछ है और किसी ने पूछता है कोई नहीं कि में नहीं होता, ऐसी कुछ नहीं बात है। संविधान के अंदर इतना ही अधिकार जाट का है, इतना ही हरिजन का है, इतना ही ब्राह्मण का है और इतना ही बढ़िया का है। किसी के अधिकार में कोई अंतर नहीं है। ये हमारे मन का एक वहम है। इसलिए सारे भाइयों ने भाई गांव के अंदर ऐसी एक यूनिट बनाओ, ऐसा समाज तैयार करो कि 36 बिरादरी के लोग जैसे पहले भाईचारा बना के रहा करते ना, इसी प्रकार से भाईचारा बना के चलेंगे तो इन नेताओं की, इन अफसरों की, किसी की भी ताकत को नहीं जो तब ना आंख भर के भी तुम्हारी तरफ देख ले। तो कहीं न कहीं हमारी नेतृत्व की लड़ाई है, कहीं जात पात की लड़ाई है, कहीं संगठन की कमी है, कहीं एक दूसरे की चापलूसी। और सबसे खतरनाक आपने पता है 750 साल यहाँ मुसलमानों ने राज किया।